6 तारीख बुधवार का अवसर बुध प्रदोष का योग बना हुआ है और बुध महाराज इन दिनों चल रहे हैं अस्त वक्री स्थिति में चलते हुए बुध सूर्य से दूर तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अस्त चल रहे हैं, तो वो पूर्ण लाभ होने नहीं दे रहे हैं, बुद्धि का बल वो सही रूप से चलने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में बुध प्रदोष का योग है। दही से बुधवार के दिन शाम के समय भगवान शंकर का थोड़ा अभिषेक कीजिए। देखिए बुध बहुत जल्दी जागने वाले और महालक्ष्मी योग का निर्माण आपकी कुंडली में बुद्धि के दृष्टिकोण से होता दिखाई दे रहा है। सारा खेल बुद्धि करती है और बुद्धि को जगाने के लिए ये जो उपाय बताया ना, ये भगवान शंकर पे जो विभिन्न औषधियों हम अर्पित करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा का सारा सिर को ठंडा रखने का ही तो काम करते हैं। कोशिश ये करें, इस रहस्य को समझेंगे तो बहुत संपूर्ण रूप से कल्याण का योग बनेगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों नक्षत्रों का खेल जो समझ लीजिए वो क्या कुछ करने वाला है आपके लिए, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे में दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, लाभ का योग बनता दिखाई देता है। पूरे दिन अच्छे से जो ग्रह योग है कम से कम 70% तो आपके फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शनि का हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शनि मंगल का टकराव जो है वो कभी भी झटका दे सकता है। तो आपको ऐसे व्यक्ति में हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें कोशिश करें अपने घर में सिद्ध इस समय कष्टों को निवृत्त बचे रखने के लिए कवच धारण करें। शनि का कवच धारण करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उसको जितना धारण करके रखोगे वो अच्छा रहेगा। हमेशा अपने घर में रखने का यूज़ करें, अपने ऑफिस में रखने का प्रयास करें। शनि का रक्षा कवच जिसको कहा जाता है, जो संख्याओं के अनुसार से बनता है, वो बहुत प्रकार से कष्टों को निवृत्त करने का योग देता है। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। सत्यव्रत इस दिन किया जाएगा। भगवान हयग्रीव की भी सुंदर पूजा इस दिन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। भारतीय संस्कृति में अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। हयग्रीव का मतलब है, एक हयग्रीव के नाम का राक्षस था, उसने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु में अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अमर तो प्रकृति के विरुद्ध है। तो उसने ऐसा आशीर्वाद मांगा कि हयग्रीव को ही मारे। उस लीला को करते हुए भगवान ने अश्व का रूप धारण किया और फिर उस एक हयग्रीव का संहार किया। बड़ी अद्भुत कथा शास्त्र में विद्यमान है। इसको पढ़ेंगे तो जीवन में के सत्य को ग्रहण करने का सुंदर रास्ता बनेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके योगा योग जो बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे लाभ के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त भ्रम की स्थिति पड़ती दिखाई दे रही। कुछ गलत लोग आपके पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने का योग बना सकते हैं। तो उनसे बचने का आपको कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। दूध का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, वो करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। गऊ का दूध भगवान शंकर पर अर्पित करें, वो भी इन दिनों सावन के महीने में सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 9 तारीख शनिवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि। इस दिन राखी का सुंदर पर्व है, श्रावणी का सुंदर पर्व है, उपाकर्म का सुंदर पर्व है। और इसी दिन बुध आपकी राशि में बड़े सुंदर रूप से जो आपके केंद्र भावों के मालिक हैं उदय होकर बुद्धि भाव में अपना सुंदर योग बनाने जा रहे हैं।